जय माता दी, जय मां ललिता अंबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि वैदिक मंत्र क्या होते हैं, सावर मंत्र क्या होते हैं और बीज मंत्र क्या होते हैं, किस मंत्र के जाप से हमें क्या प्राप्त होता है और किन मंत्रों को हम किस परिस्थिति में जाप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन तीनों प्रकार के मंत्रों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्र वो मंत्र होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्णाक्षरों को जोड़कर एक मंत्र बनाया जाता है। वो वर्ण अक्षर उसमें मंत्र में जोड़े जाते हैं, जिसको यदि आप सिद्ध कर लेते हैं, जिसका आप जाप करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी ऐसा असाध्य नहीं रहता, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो आप उस मंत्र से प्राप्त ना कर सकें। क्योंकि वैदिक मंत्र में बहुत सारे बीजाक्षर लगे होते हैं, बहुत सारे वर्णाक्षर सम्मिलित होकर एक मंत्र बनता है, जिसमें हमारे जीवन की सभी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। उन बीजाक्षरों से संपुटित होने के बाद वो एक मंत्र का निर्माण होता है। उस मंत्र में हमारे भविष्य के लिए जो उचित है, जो हमारे लिए हमें प्राप्त होना चाहिए, वो सभी प्रकार की ऊर्जा उस मंत्र में होती है। उस मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि वो डायरेक्ट आपको भगवान से जोड़ देता है, डायरेक्ट आपको उस परमात्मा की सत्ता से जोड़ देता है। लेकिन वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, बहुत कड़ी तपस्या लगती है, बहुत मंत्र जाप लगता है, उसके बाद ये मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन एक बार ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इनका तोड़ किसी के पास नहीं होता है, इनको कोई काट नहीं सकता है, और ना ही इन मंत्रों की जाप की ऊर्जा आपका कभी साथ छोड़ के जाती है। जीते जी आपके साथ इस मंत्र की ऊर्जा रहती है, आपको सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, और मृत्यु उपरांत ये आपकी मुक्ति का कारक भी होता है, यह आपको मुक्ति भी प्रदान करता है। हर मंत्र के एक देवता होते हैं, हर मंत्र के एक ऋषि होते हैं, तो वो देवता आपको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देते हैं। बहुत सारे बीजाक्षर मिला के भी मंत्र हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो मंत्र जाप करता है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये एक मंत्र हो गया। अब इसी मंत्र में एक बीजाक्षर और जोड़ दिया जाए, ह्रीम, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, तो ये ह्रीम बीज मंत्र हो गया। महालक्ष्मी का ह्रीम बीज मंत्र हो गया, भुवनेश्वरी का। तो ये आपको जो आपके जीवन में धन की समस्या आ रही है वहां भी कार्य करता है। इसमें दुम बीज भी लगा हुआ है, तो ये माँ दुर्गा को भी समर्पित है, माँ दुर्गा की भी कृपा आपको मिलती है। इसी मंत्र में ह्लीम लगा दिया जाए तो माँ बंगलामुखी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से मंत्रों को संपुटित किया जाता है कई वर्णाक्षरों से, और उन वर्णाक्षरों से मिश्रित होकर जो एक मंत्र निकलता है, जो मंत्र आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, वही वैदिक मंत्र होता है। अब जैसे कि ये मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है ये सभी प्रकार का कल्याण करने वाला है, चाहे वो कल्याण किसी भी प्रकार का हो। ये मंत्र, इस मंत्र से आपका सभी प्रकार से कल्याण होता है, और यदि आपने इसकी सिद्धि की है तो आप दूसरों का कल्याण कर देते हैं। तो वैदिक मंत्र की ये शक्ति होती है, इसको कोई आपसे चुरा नहीं सकता, कोई इससे आपको अलग नहीं कर सकता, और ये हमेशा जीते जी और मृत्यु उपरांत भी आपके साथ इसकी ऊर्जा रहती है। तो ये होते हैं वैदिक मंत्र। अब बात करते हैं यहाँ सावर मंत्रों की। तो देखिए, सावर मंत्रों की रचना भगवान शिव ने की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा प्रचार प्रसार कराया गया, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इतने जाप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इतनी कड़ी तपस्या नहीं कर सकता। तो उन लोगों के उद्देश्य से गुरु गोरखनाथ द्वारा इन मंत्रों का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि ये ग्रामीण भाषा के मंत्र होते हैं, ये हिंदी में मंत्र होते हैं, जिनको हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। दूसरी बात, सावर मंत्रों को बहुत जल्द ही जागृत कर लिया जाता है। ये मंत्र स्वतः ही जागृत होते हैं, इनमें कोई अलग से आपको बहुत बड़ी साधनाएं नहीं करनी पड़ती हैं, ये मंत्र स्वतः ही जागृत होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई गुरु धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इन मंत्रों को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों में गुरु सिद्धि पहले से है।
अन्य मंत्रों को जब आप सिद्ध करते हैं तो उसमें पहले गुरु मंत्र की सिद्धि आपको करनी पड़ती है, गुरु की सिद्धि करनी पड़ती है, उसके बाद आप किसी मंत्र को सिद्ध करने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन सावर मंत्रों में ऐसा नहीं होता है। सावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और उनके जो गुरु हैं, उन मंत्रों के गुरु भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ, वो स्वयं सिद्ध हैं और जागृत हैं। तो इसलिए इन मंत्रों को जागृत करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मंत्र इस उद्देश्य से बनाए गए थे, ये बहुत शीघ्र प्रभाव देते हैं। इनकी एक जप संख्या होती है, 1100 बार करना है, 2100 बार करना है, 3100 बार करना है। इस प्रकार से इनकी एक संख्या निर्धारित होती है। सिद्ध करने की आवश्यकता इसको होती नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है और सिद्धों द्वारा आपको प्रदान किया गया है, ये सिद्ध विद्या है, तो इसलिए इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी जो जप संख्या है, आप उसको करते हैं पूर्ण रूप से, तो ये आपके लिए सक्रिय हो जाते हैं। आप इनसे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जादू टोने, भूत प्रेत, चुड़ैल आदि को झाड़ना, उनको भगाना, उनको दूर करना, तंत्र मंत्र को काटना, ऐसी चीजों में ये सावर मंत्र बहुत उपयोगी होते हैं। और सावर मंत्र अपने आप में बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बनाया है जो ज्यादा कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, बस उन्हें इतना है कि हमारी परेशानियां दूर हों और हम सभी प्रकार से ठीक रहें। तो वो लोग सावर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग जो झाड़ फूंक करते हैं वो सावर मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक ये बात होती है, ये मंत्र आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। पहली बात तो ये है, आप इनसे जन कल्याण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, दूसरों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि इन मंत्रों की एक अवधि होती है और उस अवधि के बाद ये मंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। इनको चार्ज करते रहना पड़ता है। जहां वैदिक मंत्रों को एक बार आपने जागृत कर लिया तो वो आजीवन और मृत्यु उपरांत उनकी ऊर्जा आपके साथ ही रहती है और उसको कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन वहीं सावर मंत्रों में ऐसा नहीं होता है। सावर मंत्रों में ये होता है कि यदि आपने उस मंत्र को अपने लिए सक्रिय किया है और आप उससे कार्य ले रहे हैं, तो समय समय पर उस मंत्र की ऊर्जा बनी रहे, इसलिए भोग देना अनिवार्य होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मंगल शनिवार भोग देते हैं, कोई अपने एक दिन निर्धारित करते हैं, उस दिन भोग देते हैं। जो भी उस मंत्र की शक्ति होगी उस प्रकार से आपको चलना पड़ता है। अमावस्या की रात्रि को उसका जाप करना पड़ता है, ग्रहण काल में उसका जाप करना पड़ता है। आप कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो उसकी भी 1-2 माला आपको साथ में करनी पड़ती है, जिससे कि उसकी भी एनर्जी बनी रहे। तो ये बात होती है। तो सावर मंत्रों की ऊर्जा स्थित नहीं रहती है। सावर मंत्रों की ऊर्जा ये है कि जैसे आपने बाजार से कुछ खरीदा और खरीद के उसको खा लिया तो आपका पेट भर गया, फिर अगर आपको भूख लगी है तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सावर मंत्र हैं, जब आपको आवश्यकता है तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा प्रयोग करने के लिए फिर आपको इसका जाप करना पड़ेगा, चाहे ग्रहण काल में करें, चाहे दीपावली की रात्रि को करें, मतलब इसकी एनर्जी को बरकरार आपको रखना पड़ेगा। जहां वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं होता है, ना भोग की आवश्यकता होती है, ना बार बार इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सावर मंत्रों की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपको इनको भोग प्रसाद देना पड़ता है, उस एनर्जी को भोग देना पड़ता है जो एनर्जी आपका कार्य करती है, तो उसकी ऊर्जा बनी रहती है और आपके कार्यों को करती है। बड़े से बड़े कार्य कर देते हैं सावर मंत्र, लेकिन आपको उस मंत्र को चलाना आना चाहिए, पूर्ण विधि होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 10 दिन किसी मंत्र को जागृत करते हैं, 10 दिन किसी मंत्र को जागृत करते हैं, मंत्र उनके जागृत हो जाते हैं, लेकिन वो ना तो उनको भोग देते हैं, ना कुछ, ना उनका दोबारा फिर जाप करते हैं, और वो सोचते हैं कि अब बस हमें सिद्धि हो गई इन मंत्रों की, अब हमें दोबारा कुछ नहीं करना, अब हम बस पढ़ेंगे और हमारा कार्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको उस मंत्र की ऊर्जा बना के रखनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में आप 1 या 2 सावर मंत्र साथ में जप सकते हैं, जिससे कि जो मुख्य हो, जो आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन मंत्रों को 1-1 माला भी आप करते रहेंगे। एक बार जागृत करने के बाद प्रतिदिन 1 माला करते रहेंगे तो वो मंत्र जागृत रहेगा। और एक तरफ आप कोई वैदिक मंत्र या बीज मंत्र भी अपने साथ जरूर लेके चलें, जिससे कि दोनों प्रकार से आपकी सुरक्षा हो सके। तो ये होते हैं सावर मंत्र। अब बात करते हैं यहाँ बीज मंत्र की। तो देखिए, बीज मंत्र वो मंत्र होता है जो किसी देवता का प्रमुख मंत्र है, उस देवता का बीज है वो आपको वृक्ष में परिवर्तित करना पड़ता है। जो पहले मैंने वैदिक मंत्र बताया वो मंत्र पूर्ण रूप है,
वो पूर्ण रूप है, आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, तो उसको सिद्ध कर पाना बड़ा ही कठिन होता है, बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बीज मंत्रों में ऐसा नहीं होता है। मान लो जैसे कि आप मां काली के भक्त हो और आपने उनका बीज मंत्र लिया, क्रीम बीज मंत्र उनका लिया, ये उनका बीज है। इस बीज में मां काली छुपी है, मतलब जैसे बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार बीजाक्षर में वो देवता छुपे होते हैं, वो देवता होते हैं उस बीज में। जब आप उसका निरंतर जप करते हैं तो वो देव जागृत होने लगते हैं। जैसे आपने एक बीज बो दिया जमीन में, मान लो आपने आम का बीज बो दिया, तो वो धीरे धीरे जब आप उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, समय समय पे उसका ध्यान रखते हैं, तो वो धीरे धीरे एक पौधे के रूप में परिवर्तित होता है। जब पौधे से फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि उस पेड़ के आम आप भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो इस प्रकार से बीज मंत्र होते हैं। जैसे आपने आज से प्रारंभ किया क्रीम या ह्लीम या ह्रीम या दुम, जो भी कोई बीज मंत्र हो, आपने वो जाप करना शुरू कर दिया, एक अक्षर का बीज मंत्र, आप उसको निरंतर जप रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं, धीरे धीरे वो उसी देवता के रूप में परिवर्तित होता जाता है। और जिस दिन पूर्ण आकार ले लेता है, उस दिन उस देवता की सिद्धि आपको स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि उस बीज को आपने बोया था, उस बीज की देखभाल आपने की थी, उस पौधे को आपने सींचा था, तो वो आपके लिए कार्य करते हैं। वो स्वरूप, जैसे माँ दुर्गा का बीज मंत्र लिया था, तो आपके साथ जो एनर्जी चलती है वो माँ दुर्गा की एनर्जी चलती है। माँ दुर्गा जैसा स्वरूप ही होता है उसका, एक तरह से कह लीजिए वो माँ दुर्गा ही होती हैं। माँ या भगवान कई अंशों में कितने भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, तो वो एक स्वरूप परमानेंट आपको मिल जाता है, वो एक स्वरूप परमानेंट आपके साथ रहता है, आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है, आपकी सभी परेशानियों को दूर करता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के मंत्र आज मैंने आपको बताए हैं। जो व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल वो परमात्मा चाहिए, वो परम पिता चाहिए और मुक्ति चाहिए, तो आप वैदिक मंत्र जप सकते हैं। वैदिक मंत्र बड़े होते हैं और जितने उसमें शब्द होते हैं उतना ही उसका पुरस्चरण होता है, तो इसलिए उनको कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो लोग नॉर्मल घर की पूजा में उन मंत्रों को बोल लेते हैं, जो भी गणेश जी का, माँ दुर्गा का, हनुमान जी का, शिव जी का बोल लेते हैं। लेकिन बीज अक्षर में जो भी देवता का बीज लगा है वो परमानेंट आपको प्राप्त हो जाते हैं उस रूप में, और मृत्यु उपरांत आप उनके धाम जाते हैं। मृत्यु उपरांत आपकी मुक्ति भी होती है यदि आप सही मार्ग से और धर्म से चलते हैं। वहीं साबर मंत्रों में आपकी मुक्ति नहीं होती है, लेकिन आपकी समस्याएं जरूर दूर होती हैं और कम समय में दूर होती हैं। जितना बीज मंत्र और वैदिक मंत्र समय लगाते हैं, उतना साबर मंत्र, जितने जाप में वैदिक मंत्र और बीज मंत्र 1% जागृत होते हैं, उतने जाप में साबर मंत्र 100% जागृत होकर आपका कार्य कर देता है। तो यदि मुक्ति की जो व्यक्ति कामना करते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमें शक्ति नहीं हमें मुक्ति चाहिए, तो वो साबर मंत्रों का जप ना करें। जिनको अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है वो साबर मंत्रों का जप करें। जिनको अपने इष्ट जैसा बनना है, अपने इष्ट के चरणों में रहना है, अपनी इष्ट की कृपा प्राप्त करनी है, वो उनके बीज मंत्र का जप करें। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको तीनों ही प्रकार के मंत्रों का जाप बताया है। तीनों ही प्रकार के मंत्रों से किस प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होती है ये बताया है। तीनों ही प्रकार के मंत्रों से आप क्या क्या प्राप्त करते हैं मैंने आपको ये बताया है। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी थी वैदिक मंत्र, साबर मंत्र और बीज मंत्र के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी समझ आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।